नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम में। ये रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। एमजीएम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 50 वर्षीय महिला मरीज की हार्ट स्टेंट सर्जरी के बाद हालत बिगड़ने का मामला सामने आया। परिजनों के मुताबिक ताहेरा कपाड़िया को हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों की सलाह पर परिवार ने स्टेंट प्रक्रिया के लिए सहमति दी। परिजनों का कहना है कि महिला खुद चलकर आईसीयू पहुंची थी और हालात ऑपरेशन से पहले उसकी हालत सामान्य थी। करीब 20 मिनट की प्रक्रिया के बाद अस्पताल की ओर से परिजनों को बुलाया गया। उनका आरोप है कि अंदर पहुंचने पर महिला को सीपीआर दिया जा रहा था, जबकि उस समय उसकी नब्ज चल रही थी। परिजनों का दावा है कि उन्होंने डॉक्टरों से महिला की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद डॉक्टरों के बाद मौजूद नहीं होने का आरोप लगाया गया है। मामले में पुलिस को भी सूचना दी गई है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने अस्पताल स्टाफ से पूछताछ करने के बजाय उन्हें ही धमकाया और ऑपरेशन थिएटर में जाने से रोक दिया। परिजन अस्पताल में मौजूद रहकर महिला की स्थिति और पूरे घटनाक्रम को लेकर जवाब मांग रहे हैं। हालांकि मामले में अस्पताल प्रबंधन और पुलिस का पक्ष सामने आना बाकी है। 28 अगस्त को सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन के दिन साल का दूसरा और आखिरी आंशिक चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये ग्रहण भारतीय समयानुसार सुबह 6:55 से शुरू होगा और इसका आंशिक चरण सुबह 8:04 से शुरू होकर 11:21 तक चलेगा। ग्रहण का परम ग्रास सुबह 9:43 तक होगा, जबकि पूरी खगोलीय घटना करीब 5 घंटे 39 मिनट की रहेगी। हालांकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ग्रहण के दौरान यहाँ दिन का समय होगा। ये मुख्य रूप से अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ऐसे में रक्षाबंधन पर्व किसी तरह की रोक नहीं रहेगी और बहनें शुभ मुहूर्त में भाइयों को राखी बांध सकेगी। पूजा पाठ, मंदिरों के कपाट बंद करने या भोजन संबंधी विशेष प्रतिबंध की आवश्यकता भी नहीं होगी। वैज्ञानिक दृष्टि से आंशिक चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के केवल एक हिस्से पर पड़ती है। रायसेन जिले के मंडीदीप स्थित एक निजी अस्पताल पर आयुष्मान भारत योजना में कथित फर्जी क्लेम हासिल करने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने आसपास के गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर मामूली बीमारियों से परेशान मरीजों की पहचान की और उनके आयुष्मान कार्ड स्थापित कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। ग्रामीणों के मुताबिक 15 जुलाई को लगाए गए एक शिविर से 17 मरीजों और अगले दिन दूसरे गांव में लगे शिविर से करीब 12 मरीजों को अस्पताल ले जाया गया। मरीजों का आरोप है कि उन्हें गंभीर बीमारी नहीं होने के बावजूद करीब 7 दिन तक अस्पताल में भर्ती रखा गया। कई मरीजों ने दावा किया है कि इतने दिनों तक अस्पताल में रहने के बावजूद उन्हें इलाज से कोई खास फायदा नहीं मिला और बाद में क्लेम की अवधि पूरी होने पर छुट्टी दे दी गई। कुछ बुजुर्ग महिलाओं को भी मामूली स्वास्थ्य समस्याओं के चलते कई दिनों तक भर्ती रखने की बात सामने आई है। आरोप है कि योजना के तहत क्लेम हासिल करने के लिए मरीजों को निर्धारित अवधि तक भर्ती दिखाया गया। मामले के बाद जानकारी सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसे गंभीर मानते हुए जांच की बात कही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित अस्पताल के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रशासन की टीम ने मिलावटी और संदिग्ध खाद्य सामग्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बाणगंगा और आसपास के क्षेत्रों में कई दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर करीब 4000 किलो सामग्री जब्त की गई है। टीम ने चना, परमल, मूंगफली, मटर सहित अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए निरीक्षण के दौरान कुछ प्रतिष्ठानों में सफाई व्यवस्था खराब मिली, जबकि एक यूनिट बिना वैध खाद्य लाइसेंस के संचालित हुई पाई गई, जिसके निर्माण और प्रोसेसिंग कार्य को तत्काल रुकवा दिया गया। शिकायतों के आधार पर बेकरी और रेस्टोरेंट में भी कार्रवाई करते हुए केक, बन, मस्का, पनीर, गुलाब जामुन और लड्डू के नमूने लिए गए। प्रशासन के मुताबिक जब सामग्री और लिए गए सभी नमूनों को प्रशिक्षण प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा है कि त्योहारों के दौरान लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में मानसून का दौर जारी है, लेकिन अब तक प्रदेश में सामान्य से करीब 11% कम बारिश दर्ज की गई है। इस मानसूनी सीजन में औसतन 25.5 इंच बारिश हो चुकी है, जो कुल अनुमानित कोटे का करीब 68% है। प्रदेश के 40 जिलों में अब तक औसत से कम बारिश हुई है, जबकि 15 जिलों में सामान्य से ज्यादा पानी गिर चुका है। मंगलवार को इंदौर, विदिशा समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। टीकमगढ़ में सुजारा बांध के गेट भी पहली बार खोले गए। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। भिंड, दतिया, सागर, इन जगहों पर अति भारी बारिश की चेतावनी है, जबकि ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शाजापुर, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, दमोह, मैहर और शिवनी में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इन इलाकों में 24 घंटे के दौरान 2.5 इंच से ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। इंदौर में बॉम्बे हॉस्पिटल के पास वर्षों से बदहाल पड़ी सर्विस रोड को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष चिंटू चोकसे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया और विरोध जताते हुए कीचड़ में बैठ गए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि लंबे समय से सड़क की हालत खराब है, लेकिन
बारिश के दौरान स्थिति और ज्यादा बदतर हो गई है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे, कीचड़ और जल भराव होने से राहगीरों और वाहन चालकों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने नगर निगम प्रशासन, महापौर का ध्यान सड़क की बदहाल स्थिति की ओर खींचते हुए जल्द मरम्मत और गड्ढों को भरने की मांग की है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चोकसे ने चेतावनी भी दी है कि यदि 5 दिनों के भीतर सड़क के गड्ढे नहीं भरे गए और जल भराव की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी। प्रदेश के दौरान प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। भ्रष्ट महापौर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्ट महापौर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए, आज मैं सांकेतिक रूप से बैठा, मैंने किसी को भी नहीं बताई है, तो सब अपने साथी लोग मैं आ रहा हूँ, इसलिए हम चक्का जाम करेंगे। 5 दिन बाद हजारों की संख्या में अगर काम नहीं हुए तो। जी, मैं कल यहाँ से गुजरा तो देखा, मुझे लोगों ने शिकायत करी थी कि सर्विस लोन बहुत बदतर स्थिति में है, तो मैं उसको देखने ही आया था। वो पता चला मेरी खुद की गाड़ी फंस गई। तो आप सोचिए कि फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी फंस गई है तो मोटरसाइकिल, साइकिल, मोपेड और आम जन पैदल कैसे चल पाएगा, ये सोचने का विषय महापौर कमिश्नर को नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है ये दुर्भाग्य की बात है कि इंदौर शहर ने ऐसे लोगों को करता धरता बना रखा है जो आँख पर पट्टी बांध कर निकलते हैं। मैं बोल रहा हूँ 5 दिन के बाद, अगर 5 दिन में ये सारे जितने इंदौर शहर के गड्ढे नहीं भरे गए तो बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे पे चक्का जाम करेगी कांग्रेस पार्टी, हजारों की संख्या में। पुष्यमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में इंदौर शहर अपने बदहाली के दौर से गुजर रहा है। वो चाहे वो सड़क का मामला हो, ड्रेनेज घोटाले का मामला हो, चाहे भागरथपुर में इतना बड़ा हत्याकांड हो, चाहे बेलेश्वर धाम वाला मामला हो, चाहे मधुबलन चौराहे पे लोगों की जान जाने का मामला हो, चाहे होर्डिंग पोस्टर के नाम से पूरे शहर को चितर बितर करने का मामला हो, चाहे ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिलने का मामला हो, और सबसे महत्वपूर्ण मामला कि लोगों के आने जाने के लिए एक व्यवस्थित सड़कें भी अगर महापौर नहीं दे पाए, और 8,500 करोड़ रुपए का बजट है, तमाम योजनाओं में पैसा आता है, उसके बावजूद भी इंदौर शहर की सर्विस लेन की, इतनी व्यस्ततम सर्विस लेन की जहाँ लाखों लोगों का आना जाना, उसकी ये स्थिति है। इसका मतलब ये है कि कागजों में काम हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, नेता और अधिकारियों के जेब में पैसे आ रहे हैं। जैसा कि महापौर जी का संकल्प था कि इंदौर को बद से बदतर स्थिति में पहुँचा के रहूँगा, तो 4 साल में मुझे लगता है कि हम अपने संकल्प में सफल हो चुके हैं। जैसे निगम में आए तो महापौर का दावा है कि हम पैचवर्क करा रहे मशीनों से। जी, निश्चित रूप से ये दावा आपको दिख रहा होगा किस तरह का दावा है। अगर ये दावा है तो इसका मतलब ये है कि 100% नेता अधिकारी सब मिलकर करोड़ों रुपए का चुना इंदौर शहर की जनता को लगा रहे हैं। मजबूर होना पड़ रहा है कांग्रेस के लोगों को कि आम जन की आवाज़ बनकर हम आम जनता की सुविधाओं के लिए जितना कर सकते हैं उतना करने का हमारा प्रयास है। इंदौर के राऊ इलाके में आज बुधवार दोपहर तेज रफ्तार इनोवा ने जमकर कहर बरपाया। श्रमिक कॉलोनी के पास करीब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही कार ने एक के बाद एक 4 दोपहिया वाहनों और एक ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक बुजुर्ग की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार चालक अमन ने पहले एक्टिवा और फिर 3 बाइक को टक्कर मारी। आरोप है कि इसके बाद भागने की कोशिश के कार ने घायलों को करीब 200 फीट तक घसीट दिया। बेकाबू कार सामने से आ रहे ट्रैक्टर से भी जा भिड़ी, जिससे ट्रैक्टर सड़क के दूसरी ओर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने के कारण घायलों को पुलिस की FRV से निजी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने इनोवा जब्त कर चालक अमन को हिरासत में ले लिया है और अब मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर में रक्षाबंधन के पर्व पर प्रथम पूज्य श्री खजराना गणेश को इस बार 40 बाय 40 इंच की भव्य सनातन राखी अर्पित की जाएगी। पालरेचा परिवार पिछले 24 वर्षों से विशेष और विशाल राखियों का निर्माण करता आ रहा है। इस बार राखी की थीम राष्ट्रभाव और वंदे मातरम के 150 वर्ष पर आधारित है। राखी में राष्ट्रीय चेतना के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को भी खास जगह दी गई है। इनमें मां वाग्देवी के स्वरूप के जरिए भोजशाला और ऐतिहासिक प्रतिमा को लेकर राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाया गया है। इसके अलावा भगवान महाकाल, मां लक्ष्मी, भगवान जगन्नाथ और मां महाकाली के स्वरूप भी राखी में उकेरे गए हैं। इस खास राखी को तैयार करने में परिवार के सदस्य करीब 2 महीने तक मेहनत करते हैं। निर्माण में जरदोजी, वास्तविक मोती, डायमंड, मलमल जैसे पारंपरिक और वास्तविक सामग्री इनका इस्तेमाल किया जाता है। खजराना गणेश के साथ उज्जैन के महाकालेश्वर
और हर सिद्धि मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों के लिए भी विशेष राखियां तैयार की जाती है। परिवार को इस अनूठी कला के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। 24 वर्षों से पालरेचा परिवार द्वारा बनाई गई राखी खजराना गणेश जी को राखी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे अर्पित की जाएगी। जैसा कि हर साल हम एक थीम बेस्ड राखी बनाते हैं। 40 बाई 40 इंच की राखी विश्व की सबसे बड़ी राखी है और इस बार हमने थीम जो रखी है वो वंदे मातरम को जो 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसको बेस लेते हुए सनातन धर्म पे राखी बनाई है। आपने देखा होगा राखी में जगन्नाथ जी जो सेंटर में विराजे हैं और सावन का महीना है और बाबा महाकाल ऊपर विराजित किए हैं। तीनों देवियाँ माँ सरस्वती, माँ काली और महालक्ष्मी, इनको हमने हैंडवर्क के थ्रू इस राखी में बनाया है। ये राखी हम कम से कम 2 से 1.5 महीने में कंप्लीट कर देते हैं और हम 10 से 15 जने मिलके राखी बनाते हैं। ये राखी ऐसे सिर्फ ये एक ही राखी नहीं, ऐसे हम लोगों ने 10 राखियाँ बनाई हैं जो कि करीबन हम लोगों को बनाने में 2-2.5 महीने लगते हैं। और सिर्फ ये खजराना गणेश ही नहीं, बाकी कई मंदिरों में जैसे इंदौर के वीर बगीची और उज्जैन में महाकालेश्वर, उज्जैन के चिंतामण गणेश, मुंबई के सिद्धि विनायक, ऐसे कई मंदिरों में जैसा कि आपने देखा कि गणेश जी को हम राखी चढ़ाते चढ़ाते 24 वर्ष पूर्ण हो गए और हर साल भगवान का ही आशीर्वाद समझे हमको कुछ आइडिया आता है कि लाइक इस पे बनाना है। और अब जेन जी को हम मैसेज देते हुए जो सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, जो आफ्टर कोविड इतना सनातन धर्म का बढ़ चुका है, तो सनातन धर्म को हमने हाईलाइट करते हुए जैन जी को मैसेज देते हुए राखी बनाई है। जैसा कि आपने देखा इसमें जगन्नाथ जी का हमने उल्लेख किया है, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले, तो सारा हम गणेश जी को अर्पित करते हुए कि अब उनको सब संभालें। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।